नमस्ते छात्रों। आज हम हमारे पाठ में लगाया हुआ तीसरा जो पाठ है रिसर्च का चक्कर, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। असल में ये व्यंग्य रचना है और इस व्यंग्य रचना के व्यंग्यकार लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी है। रचना का नाम रिसर्च का चक्कर है। रचना को हम विस्तार से देखने वाले हैं, फिर भी उसके पहले हमें इस रचना के जो लेखक है या व्यंग्यकार जिनको कहा जाता है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाकार के रूप में जिनको मान्यता मिल गई या जिनको प्रशंसा के साथ जिनका नाम लिया जाता है, वे है हरिशंकर परसाई। और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जो है हिंदी साहित्य के लिए एक विधा के तौर पर सामने आ गई। जो हिंदी साहित्य में पहले व्यंग्य को इतना ज़्यादा स्थान नहीं था, लेकिन हरिशंकर परसाई जी के कारण वहाँ पे व्यंग्य रचना एक विधा के तौर पर वहाँ पे हिंदी साहित्य में उभरती हुई नज़र आई और व्यंग्य रचनाओं को विधा का स्थान देने में हरिशंकर परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस रचना को पढ़ने से पहले हरिशंकर परसाई जी का थोड़ा सा परिचय जो है कराना होगा और उनके संदर्भ में हमारे जो पाठ्यक्रम में लगाई गई किताब जो है साहित्य रत्न, उस साहित्य रत्न किताब में हरिशंकर परसाई जी का जितना संक्षेप में परिचय दिया है वह थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परिचय के पश्चात हम आगे जो इस रचना में जो भी कुछ कहा है उसको विस्तार से देखने वाले हैं। सबसे पहले रिसर्च का चक्कर, इस रचना के लेखक जो है हरिशंकर परसाई, इनका परिचय देखिए। हरिशंकर परसाई, इनका जन्म जो है 22 अगस्त 1924 को जमानी नामक जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मध्यवित्त परिवार में हुआ। देखिए फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ये बहुविकल्पी के लिए भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नामक जिला है और उस जिले में जमानी नामक गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और परिवार की स्थिति की बात वहाँ पे की गई है और मध्यवित्त परिवार से तात्पर्य है कि वो मध्यम वर्ग से थे, अर्थात बहुत आर्थिक सुबत्ता थी ऐसा नहीं है और ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, अर्थात मध्यम वर्ग परिवार में इनका जन्म हुआ है 22 अगस्त 1924 को। गांव का नाम है जमानी। इनके परिवार में उनके 2 भाई और 2 बहनें रह चुकी है और माता पिता इनके साथ ये पूरा परिवार जो है यहाँ पे जमानी नामक गांव में रहता था। 2 भाई और 2 बहनें जो है उनके बड़ा पुत्र होने के नाते 2 भाइयों और 2 बहनों का जो जिम्मा है हरिशंकर परसाई पर आ जाता है। कहा जाता है कि पिताजी की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई और इस वजह से बड़ा होने के नाते हरिशंकर परसाई को ही अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी जो है उठानी पड़ी है और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते करते वे स्वयं जो है अविवाहित रहे, अर्थात परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। जैसा हो सके उन्होंने शिक्षा भी हासिल की, आगे हम उसकी बात करेंगे। अर्थात वे स्वयं अविवाहित रहे और अपने भाई और बहनों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, परिवार की जिम्मेदारी को उठाया। मैट्रिक नहीं हुए थे कि माँ की मृत्यु हो गई, अर्थात 10वीं तक की परीक्षा भी पास नहीं हुए थे कि अचानक माँ की मृत्यु हो गई और लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असाध्य बीमारी हो गई। मतलब उनके पिता का जो व्यवसाय था वो लकड़ी की ठेकेदारी या लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते थे, अर्थात जंगल में जो भी कुछ लकड़ियाँ मिलती थी उसका कोयला बनाना और उस कोयले को जो है बेचना या उसकी ठेकेदारी जो है उनके पिताजी करते थे। और परिवार में पिता असाध्य बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उन्हें बाद में पिता की ये जिम्मेदारी जो है या ये जो काम है कोयले की ठेकेदारी का उन्हें उठाना पड़ा या करना पड़ा। फलस्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई, अर्थात बीच में ही पिताजी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो आर्थिक स्थितियाँ जो है बहुत कमज़ोर होती गई और बीच में ही उनके कंधे पे ऊपर जो है ये परिवार की जिम्मेदारियाँ वहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही। यही से वास्तविक जीवन संघर्ष
जिसने ताकत भी दी और बुनियादी शिक्षा भी। और हरिशंकर परसाई जी ने बखूबी जो है उन जिम्मेदारियों को वहाँ पे निभाया हुआ है और वे जीवन के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं और उसी संघर्ष से जो है जीवन के प्रति लड़ने की ताकत जो है उनको मिल जाती है और बुनियादी तौर पर वो शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जीवन की असली पाठशाला में वो वहाँ पे सफल होते दिखाई देते हैं। बुनियादी शिक्षा उन्होंने उसी संघर्ष के आधार पर ग्रहण की है। फिर भी आगे बढ़ते रहे, आगे पढ़ते रहे और अपने परिवार को चलाते चलाते उन्होंने अपना पढ़ाई का जो काम है वो जारी रखा, अध्ययन का काम जो है शुरू रखा। आगे उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, फिर डिप्लोमा इन टीचिंग में भी उन्होंने अध्ययन किया है। तो इस तरह से परिवार को चलाते चलाते, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उन्होंने खुद की पढ़ाई जो है जारी रखी है। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की, फिर डिप्लोमा इन टीचिंग की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। तो इस तरह से परिवार की जिम्मेदारियों को या परिवार के साथ अपने व्यक्तित्व को उन्होंने पढ़ाई के माध्यम से निखारने की कोशिश की है और उसी का फलस्वरूप यह है कि आज एक प्रतिभा संपन्न लेखक के तौर पर, व्यंग्य रचना के तौर पर हरिशंकर परसाई जो है हिंदी साहित्य में अजरामर है। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं इस प्रकार है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह जो है उनके लिखे गए हैं। हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे, ये उनके कहानी संग्रह है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये उपन्यास है। उसके बाद तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णवन की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायतें मुझे भी है, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र के वाकिफ़ है, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर आदि व्यंग्य निबंध संग्रह जो है उनके द्वारा प्रकाशित हुए हैं। उनका एक साक्षात्कार जो है वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, जिसको पूछो परसाई से, इस नाम से वो साक्षात्कार जो है यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी रचनाएं और उन सभी रचनाओं में एक व्यंग्य का पुट जो है उनके रचना कर्म में हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ इनके लिखे गए साहित्य को या इनके द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है उसके उपलक्ष्य में उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार आदि बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है आज अन्य भारतीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी में भी वहाँ पे अनुवादित हुई है। इनके सभी रचनाओं को 6 खंडों के भीतर संकलित किया गया है और उस 6 खंडों को परसाई रचनावली नाम से जो है प्रकाशित किया गया है। परसाई जी ने जितना भी साहित्य कर्म किया है, साहित्य रचनाएं लिखी है, उन सभी रचनाओं को 6 खंडों के भीतर वहाँ पे संकलित किया गया और उस संकलन को जो है परसाई रचनावली नाम से वहाँ पे उसे प्रकाशित किया गया है। ऐसे महान लेखक, ऐसे महान व्यंग्यकार की मृत्यु जो है 10 अगस्त 1995 में हुई है। अर्थात ये सभी बातें जो है उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनके कृतित्व से संबंधित जो है या उनके परिचय के लिए मुझे लगता है संक्षेप रूप में काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम इस रचना का जो कुछ सार है या इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं, कथा वस्तु के तौर पर या कथानक के तौर पर, उन सभी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।